ढह गया किसी दिन जाते जाते, तब क्या करिएगा? बहुत नुकसान होगा आदमी का। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है और हमारे ठीक नीचे वही पाया है जो पूरी तरह से डैमेज है, यानी क्षतिग्रस्त है। न जाने हमारी भी अंतिम सांसें कब इस पुल के साथ लटक जाएगी, इसका कोई भी प्रमाण या फिर कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं हम। देखिए, इस वक्त हम झाझा के बरमसिया पुल पे खड़े हैं। ये वही पुल है जिसकी लगातार खबरें अपने सुर्खियों में देखी होगी। ये वही पुल है जिसके हवा में लटकने की बात बताई जा रही है। अफसोस की बात तो ये है कि अब पुल टूटने के साथ साथ लोगों की उम्मीदें और आस भी टूटने लगी है। इस पुल से होते हुए न जाने हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। बच्चे और बच्चियां इस पुल के माध्यम से अपने स्कूल को जाती हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर भी इस पुल के माध्यम से लोगों को प्रदान होते हैं। टोटो की बात हो या फिर फल सब्जियां बेचने की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र है, आप जान रहे हैं, यहाँ से लोग इस पुल के सहारे जाते हैं और लोग सीधे तौर पर शहर को गांव से ये पुल जो है जोड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस पुल की सुध लेने वाले ना कोई जनप्रतिनिधि है, ना कोई नेता और ना कोई आला अधिकारी। परंतु बावजूद इसके लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार विरोध हो रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जू तक ना रेंग रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इसलिए मुहाल कर रखा है क्योंकि पुल से जब भी लोग आवागमन करते हैं तो उनका दिल जो है वो जोरों से धड़क उठता है। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है और हमारे ठीक नीचे वही पाया है जो पूरी तरह से डैमेज है, यानी क्षतिग्रस्त है। न जाने हमारी भी अंतिम सांसें कब इस पुल के साथ लटक जाएगी। यानी कि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पुल जो है अपनी किस्मत पर रो रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाले कोई भी नहीं है। लगातार प्रदर्शन होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इस पुल को लेकर लोग करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। झाझा के चेयरमैन संजय कुमार यादव से भी हमने बातचीत किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब ये पुल स्थानीय तौर पर ग्रामीण क्षेत्र को सीधे तौर पर शहर से जोड़ती है तो जनप्रतिनिधियों की पहल जरूर होनी चाहिए, भले ही उनके क्षेत्र में पड़े या ना पड़े। हम चेयरमैन संजय यादव से भी ये मांग करते हैं कि आप ये पहल इस पुल को लेकर जरूर करें, भले ये आपके क्षेत्र में नहीं आता हो, लेकिन ये जनता जो है ये आपसे जुड़ी हुई जरूर है। स्थानीय विधायक और सांसद इस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान आकर्षण नहीं दे रहे। ये स्थानीय लोगों का कहना है। उनके अभिभाषण में हमने सुना भी और उनके संबोधन को हम आपके पास भी लेकर चलेंगे कि लोग कह रहे हैं कि सांसद और विधायक जो है वो किसी भी प्रकार का अपना ध्यान आकृष्ट इस पुल की ओर नहीं करते नजर आ रहे। अब लोग कैसे और किस तरह से उम्मीद लगा कर रखे कि यह पुल ठीक होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार में पुल गिरना, पुल टूटना और पुल बनना कोई आम बात सा बन गया है। लगातार सुर्खियों में पुल टूटने की खबर छप रही है, पुल बनने की खबर छप रही है, पुल के ढहने की खबर छप रही है। शायद इस पुल के ढहने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी और सीएम नीतीश एक और वादे करेंगे, इसका लोग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आवागमन कर रहे थे, जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। लोगों ने क्या कुछ कहा है ये इस पहले रिपोर्ट में देखिए। झाझा के बरमसिया पुल के टूटने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है और इसके ठीक होने की संभावनाएं लगातार घट रही है। अब देखना यह है कि जनप्रतिनिधि इस और कब तक अपना ध्यान आकर्षण करके अपना मौन व्रत तोड़ते हैं। झाझा बरमसिया पुल से कुमार हर्ष की ब्यूरो रिपोर्ट। लोग लगातार सफर कर रहे हैं। रुकिए एक मिनट रुकिए। क्या नाम? सुखदेव खैरा हुआ। कहाँ घर है आपका? असनालवार। कौन पंचायत? बिलमा पंचायत। तो यही पुल से आना जाना करते हैं? हम बराबर ही इस पुल आने जाना करते हैं। पुलवा टूट गया है, नहीं देख रहे हैं? अगर गिर गए तो इस पर आप बनाएगा तब ना, बहुत आदमी के जाने में फिर दिक्कत हो जाएगा, टूट जाएगा। अभी कुछ तो सही है, लेकिन इसको बनना जरूरी है। ढह गया किसी दिन जाते जाते, तब क्या करिएगा? बहुत नुकसान होगा आदमी का। हाँ, नुकसान होगा। क्या नाम हुआ? दयासागर प्रसाद बर्णवाल, चीतोचक गांव। अच्छा, इस पुल से आप प्रतिदिन कितनी बार गुजरे? 6 बार। अगर ये पुल ध्वस्त हो गया है, इसकी मरम्मती नहीं हो रही है और किसी दिन ढह गया तो क्या? शायद दिनचर्या तो दुभर होगी ही होगी, जीना भी दुभर हो जाएगा। आपने देखा होगा लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या वजह हो सकती है इसकी, क्या लगता है? देखिए, कहावत है ना कि नेता मस्त और जनता त्रस्त, ठीक वही कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से चरितार्थ हो रही है। आए दिन समाज सेवी या छोटे छोटे जनप्रतिनिधि इस पुल को बनाने को लेकर काफ़ी संघर्षशील रहे हैं। बहुत बार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है, नारेबाजी भी की, परंतु
यहाँ के विधायक और सांसद महोदय के ऊपर जरा सा भी इसका प्रभाव ना पड़ रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आने वाले समय में यदि एक बार भी सांसद महोदय आके यहाँ देख लें और सफल प्रयास करें तो यह पुल निश्चित ही बन के तैयार हो जाएगा। सांसद क्यों देखेंगे? उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो हेलीकॉप्टर से पुल के पास चले जाएंगे। देखिए वो तो ठीक है, वो उनका क्षमता है, उनको दिया हुआ सुविधा का लाभ वो उठा सकते हैं, परंतु वो सांसद बनते हैं हम और हमारे जैसे जनता के वोट से। उनको ये बात समझनी चाहिए और यदि काम ना हुआ पुल का तो शायद जनता उनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। बार गुजरते हैं ये? दिन भर में कम से कम 10 बार गुजरते हैं। अगर टूट गया पुल तो क्या कीजिए? टूट गया तो क्या करेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे, पैसेंजर को फिर पैसेंजर को भूल के जाना पड़ेगा। ये पुल टूट गया तो फिर बहुत तकलीफ होगा सबको आने जाने वाले को। कहीं ना कहीं आप लोग की आय की जो स्रोत है उसमें भी परेशानी तो बहुत होगी, क्या करेंगे, आइंदा भी टूट जाने पर जाम तो बहुत लगेगी। तो पुल के कारण इतने आदमी अभी भी डरे हुए हैं कि कब टूट जाएगा, इसके कारण पार नहीं होता है पानी ज़्यादा नदी में होने के कारण। वोट देते हैं नेताजी लोग को तो नेताजी लोग आते नहीं। अरे नेताजी तो वोट लेके सो गया है, न कोई नेता नहीं आया, न विधायक आया देखने के लिए अभी तक ये पुल का देखने के लिए। पुल का स्थिति क्या लग रहा है, आप देखे होंगे? पुल का स्थिति अभी जो पानी पड़ जाएगा तभी गिर जाएगा पुल की स्थिति। कैसे आ रहे भैया? चाय से आ रहे हैं। कितना बार आना जाना करते हैं? वो दिन में 1-2 बार आ जाते हैं। पुल का स्थिति जान रहे हैं? हाँ जान रहे हैं। कभी भी स्वाहा होता है। हाँ गिर गया तब गिर गया कहता हम भी चले जाएंगे और क्या होंगे। अभी स्कूल बस भी जाते हैं? सब कोई सुबह में मेरे गांव का बहुत आता है, कम से कम 20-15 ठो 25 ठो आता है बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पे साइकिल से। अगर किसी तरह का पुल अचानक से ढह गया तो क्या लग रहा है, जान को? जान तो चले जाएगा और क्या होगा। ठेला चलाते हैं? हाँ ठेला चलाते हैं। ये पुल बहुत गड्ढा हो गया। अब पानी इसमें बहुत जाम लग रहा है। किसी दिन चलाते चलाते ढह गया तो जानते हैं ना क्या? हाँ किसी के दिन ढह जाएगा, क्या होगा। पूरा आदमी एक मोटरसाइकिल फेंका गया था इधर, उसका पैर हाथ सब टूट गया था। जाने के लिए हम लोगों को जिस तरह से अभी एकजुट हुए हैं, कमर कस के खड़ा है, इसके लिए संघनाद करते हुए चरणबद्ध आंदोलन किया जाए। और जब तक बरमसिया पुल का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस बरमसिया पुल के लिए जहाँ तक होगा, जैसे होगा, जहाँ जाना होगा, हम लोग जाने को तैयार हैं। हमारे तमाम व्यवसायी इसके लिए तैयार है, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि झाझा का विकास ही हमारा सबसे बड़ा कहना है। जब तक झाझा का विकास नहीं है हम किसी प्रतिनिधि को नहीं जानते हैं। और एक बात और कहेंगे कि जो बरमसिया का पुल का निर्माण करेगा वो झाझा का ताज पहनेगा, और यदि झाझा को कोई ताज पहने हुए है और यदि बरमसिया पुल पर ध्यान नहीं देता है तो वो ताज बेकार है। बात बरमसिया झाझा एवं झाझा के अनेकों आसपास के गांवों को जोड़ने वाले की पुल की हो रही है। यह सिर्फ पुल ही नहीं है, झाझा की धड़कन है। और पुल के उस पार के जितने भी घर हैं, कम से कम उन घरों के वासियों को चाहिए कि हर प्रकार के इस पुल से संबंधित धरना और प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग ले। यह पुल आज से बहुत साल पहले स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। हम लोगों ने आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व इसी पुल के ऊपर एक धरना दिया था। उसमें जमुई की विधायिका माननीय श्रीमती श्वेती सिंह जी से एक वार्ता किया था और उनसे निवेदन किया था कि आपके पिताजी के द्वारा बनाया गया यह पुल झाझा वासियों को दिया गया एक सौगात है। इसे आप चाहे तो बचाकर अपने पिताजी के नाम को अमर कर सकती है। लेकिन उनका भी ध्यान शायद इस पुल पे नहीं आया। स्थानीय विधायक जी का तो कुछ पता ही नहीं है, वो आखिर झाझा के लिए चाहते क्या है। और अभी तुरंत माननीय सांसद महोदय भी जीतने से पहले हम लोगों की एक वार्तालाप हुई थी। उनको कहा गया था कि इस झाझा के धड़कन सीतोचक बरमसिया पुल का नवीकरण जल्द से जल्द करवाएंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था जीतने के बाद हम पहला काम इसी पुल का करेंगे।
लेकिन हमें तो लगता है वो शायद आज तक इस पुल को देखने तक नहीं आए। साथियों, आज झाझा के सभी राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले लोग, व्यवसायी संगठन के लोग या झाझा के नौजवान साथियों, आज झाझा और बरमसिया को जो पुल जोड़ता है, लगभग साल 1.5 साल से जर्जर अवस्था में है। किसी भी समय ये पुल गिर सकती है और लोगों का जान जा सकता है। और इस धरना के माध्यम से यहाँ के समाज सेवी ने, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने, यहाँ के व्यवसायी गण ने अपने जिलाधिकारी के माध्यम से, चाहे वो विधायक हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो, उनको सूचना देने का काम करता है कि जल्द से जल्द बरमसिया में नया पुल का निर्माण हो, अन्यथा बाध्य होकर झाझा के जनता चरणबद्ध जन आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। साथियों, आप लोग भी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये रोज सुनने का और देखने का काम करते हैं कि बरमसिया का पुल जर्जर अवस्था में है। एक से एक जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, झाझा के गणमान्य व्यक्ति हो, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो, दुकानदार भाई हो, सब पारा पारी आकर के बरमसिया पुल का स्थिति देखने का काम किया और सभी ने एक लेग और एक सूर से कहने का काम किया कि किसी भी दिन, किसी भी समय दुर्घटना घटित हो सकती है। हमारे जो विधायक महोदय हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे, अपने सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि आप आइए और जो है तुरंत जो है इसका घोषणा करवाइए, निरीक्षण कीजिए। बगल में पड़ोसी जो है सोनभद्र में, जो देखिए वहां पे मुख्यमंत्री आ गया पुल टूटने से, डीएम साहब चक्कर लगा रहे हैं। और बताइए, इतना बड़ा सोनो से आखिर झाझा कितना बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ पे जो है पदाधिकारी कुंभ के उनके नींद में सोया हुआ है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तेजी से उभरता हमारा YouTube चैनल, खबरों से कोई समझौता नहीं।